कहानी शुरू होती है साल 2011 में। एक कंपनी जो सिर्फ 25 स्टूडेंट्स के साथ शुरू हुई थी 2021 तक इंडियन हिस्ट्री की सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप्स में आ चुकी थी। सिर्फ 10 साल में यानी 2021 तक इनके सिर्फ लाखों नहीं बल्कि करोड़ों स्टूडेंट्स थे। जी हां, आपने सही सुना। इनके रिसोर्सेज जो इस्तेमाल कर रहे थे वो करोड़ों स्टूडेंट्स थे। बड़े बड़े स्टार्स जैसे शाहरुख खान, मैसी इनके ब्रांड एम्बेसडर थे और ये वर्ल्ड कप से लेकर फीफा तक स्पॉन्सर कर रहे थे। ये कंपनी और कोई नहीं, बीजूस थी, एक इंडियन एडटेक स्टार्टअप। एडटेक उस कंपनी को कहते हैं जो टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए करती है, मतलब इनोवेशन क्रिएट करती है और सोल्यूशन उसके और इनहेंस करती है और मतलब ट्रांसफॉर्म करने में मुख्तलिफ पहलुओं को एजुकेशन सेक्टर में, उसको एडटेक कहते हैं। एक साल पहले तक जिसकी वैल्यूएशन $22 बिलियन थी वो कम होकर अब सिर्फ $3 बिलियन तक रह चुकी है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन एडटेक स्टार्टअप बीजूस के मतलब चाहे आप किसी भी डोमेन के हों, इस केस स्टडी को बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि इससे आपको एक हार से बचने में मदद मिलेगी। मैं हूं आपका शान हैदर। बीजूस की कहानी को जो है ना गहराई से समझते हैं कि उनके सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं और इस जायंट एडटेक कंपनी के ऑपरेशन से हमें क्या सीखने को मिलता है। ये कहानी शुरू होती है 2011 में जब एक मशहूर उस्ताद जिनका नाम बीजू रविंद्र था और उनकी बीवी देवा ने बीजू स्टार्ट किया। उनका मकसद था स्कूल स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट तैयार करना और साथ ही टेस्ट प्रिपरेशन मार्केट को भी टारगेट करना। फिर 2015 में इन्होंने अपनी एक लर्निंग ऐप लॉन्च की और 2016 में कंपनी ने क्लेम किया कि उनकी ऐप के पिछले एक साल में 5.5 मिलियन डाउनलोड्स किए गए हैं, जिसमें 2.5 लाख कंज्यूमर्स जो थे वो पेड एनुअल सब्सक्राइबर्स थे। उसके बाद उनके यूजर के बेस बढ़ती गई और 2019 तक उनके पास 40 मिलियन यूजर थे। 2021 तक ये 80 मिलियन तक पहुंच गए और आज तक इनकी लगभग 150 मिलियन यूजर है। इसी दौरान उनके रेवेन्यू में भी इजाफा देखा गया। ये 2016 में 110 करोड़ से लेकर 2021 में 3,569 करोड़ तक पहुंच गए। इस दौरान बीजू की वैल्यूएशन 2022 में $22 बिलियन तक पहुंच गई और ये इंडिया की सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप बन गई। लेकिन एक और पहलू भी था इस कहानी का, वो था ये कि बीजूस ने 2016 में 49 करोड़ का लॉस किया। 2020 में ये लॉस 249 करोड़ तक पहुंच गया और फिर 2021 में ये 4,588 करोड़ तक पहुंच गया। इसके अलावा कोविड लॉकडाउन के खत्म होने के बाद जब कई स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ाई को छोड़कर ऑफलाइन क्लासेस में वापस गए तो कई लोग नेगेटिव रिव्यूज और पब्लिसिटी की वजह से भी जो है ना इनको छोड़कर चले गए। इससे बीजूस की जो सेल्स है उसमें डिक्लाइन आया। बीजूस के रेवेन्यू ने 2020 से 2021 में 38% की कमी देखी गई, लेकिन सेम टाइम में उनके यूएस बिजनेस ने 133% तक और मिडिल ईस्ट में 103% तक इजाफा किया। इसी दौरान बीजूस ने कई नई कंपनीज एक्वायर की जैसा कि व्हाइट हैट, जूनियर और टॉपर्स जैसी स्टार्टअप शामिल थे। इन एक्विजिशन के बीच बीजूस ने $250 मिलियन का लोन भी लिया, लेकिन जब इस लोन की इंस्टॉलमेंट पेमेंट मिस हुई तो बीजूस ने 6 जून 2023 को इस लोन को रीपेमेंट में डिफॉल्ट कर गया और जो क्रेडिटर्स थे वो बीजूस को कोर्ट में ले गए। अब यहां पर बीसीसीआई भी इन्हीं स्पॉन्सरशिप इश्यूज पर कोर्ट में इनको ले गया। अब कंपनी के हालात इतने खराब हैं कि कंपनी के पास अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने के पैसे भी नहीं हैं और सेम इसी टाइम में ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कि सिंपल इसका रीजन है कि बीजूस ने पैंडेमिक के दौरान इन्वेस्टर से बेइंतहा पैसा लिया जिससे कंपनी का साइज बेहद बढ़ता गया
और यहां पर बीजूस का ख्याल था कि वो कंपनी इसी तरह से ग्रोथ करती रहेगी। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि पैंडेमिक के बाद से स्कूल खुले तो स्टूडेंट्स वापस स्कूल जाने लगे। जो कंपनीज बीजूस ने एक्वायर की थी वो भी इस वक्त लॉस में जा रही थी, तो जिसका जाहिर सी बात है इफेक्ट बीजूस पर तो असर होना था उसका। तो ये भी इनके पास एक इजाफी लोड हो गया। और जब बीजूस की वैल्यूएशन लगातार कम हो रही थी, सेम उसी टाइम में बीजूस जो खुद थे टीचर और उसकी बीवी जो देवा थी और उनके एक भाई ने तकरीबन 25% शेयर्स बेचकर $400 मिलियन कमाए, जिससे इनकी वैल्यूएशन में मजीद कमी आई। अपने जो इनका $12 मिलियन का घर था उसको बेचकर इन्होंने एम्प्लॉयज को सैलरी पे की, जिस पर ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि वो दरअसल एम्प्लॉयज को सितंबर से सैलरीज नहीं पे की गई। इस सारी सूरत हाल में बीजूस निकलते हुए मुश्किल से नजर आ रहे हैं। अब जब भी कोई देखेंगे कोई क्रिकेट मैच हो रहा वहां पे बीजूस का सबसे बड़ा साइन होता है। इस कहानी से हमारे लिए कुछ सबक है। पहला सबक है कि मार्केटिंग एक ऐसा टूल है, अगर सही तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए तो ये आपकी कंपनी को नुकसान में डाल सकता है। और दूसरा सबक है कि अगर आप अच्छे बिजनेसेस जो होते हैं अपनी गलती पर फोकस करते हैं, जबकि जो ग्रेट बिजनेसेस होते हैं अपनी प्रोडक्ट की जो एक्चुअलिटी है, असलियत और उसके असर पर फोकस करते हैं। और आखिर में वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि जो एक रेपुटेशन है ना बनाने में 20 साल लगते हैं, लेकिन उसे बिगाड़ने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। तो हमने देखा कि बीजूस की प्रैक्टिसेस ने उनकी रेपुटेशन को कैसे नुकसान में डाला। ये थी बीजूस की कहानी। अब देखते हैं कि वो इस मुश्किल से कैसे बाहर निकलते हैं और जो उनकी अपनी पोजीशन है उसको इंडियन मार्केट में लीडर के तौर पर कैसे स्टैब्लिश रखते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, निकलता हूं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।